स्टॉक ऑफ द डे, मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और ये मैंने वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर एक मैंने वीलॉग तैयार किया था। उसका एक पार्ट जो आज इस्तेमाल होगा, जो स्टॉक मैं आपको बताने लगा हूँ, उस स्टॉक के एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़रूरी है, तो वही मैंने यूज़ किया। इसका अलग से भी मैंने एक वीलॉग बनाया है कि पूरी दुनिया में एनर्जी का क्या सिनेरियो है, कौन से एनर्जी के स्टॉक अमेरिकन मार्केट में बड़े शानदार हैं, इंडिया में बहुत शानदार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ध्यान से देखिए इस वर्ल्ड मैप को, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बोला, बिजली, बत्ती का स्टॉक दूंगा आज मैं आपको। बिजली, बत्ती का मतलब, बत्ती बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, बत्ती मीनिंग बिजली, बिजली मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, और आज तक ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में, इंसानों की ज़िंदगी में कौन सी एक खोज है जिसने इंसान की ज़िंदगी को बदला है, जिससे बड़ी कोई खोज नहीं अब तक मानी गई है, और वो बिल्कुल सही है, वो थी इलेक्ट्रिसिटी की खोज। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज पूरी दुनिया में किसने की थी, कौन था जिसने इसके बारे में इन्वेंशन की थी। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला वीलॉग में लेके आऊँगा, उसमें आपको उस इंसान की पूरी हिस्ट्री भी बताऊँगा। जीनियस तो एक छोटा शब्द है उनके लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी, अब जल्दी से वीलॉग के ऊपर वापस आते हैं। देखिए ये जो ग्लोबल चार्ट आपको दिख रहा है, इस ग्लोबल चार्ट में, अरे पीछे चला गया, इस ग्लोबल चार्ट में ये देखिए आपको इन्होंने बहुत, ये चाइना है, ये अमेरिका है, और ये नॉर्डिक की कंट्रीज हैं, ये है एब्सोल्युटली थिक। ये देखिए अबव 4000, ये जो 4000 मिलियन गीगाबाइट से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बिजली। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चाइना की कितनी है, 9456। और दूसरे नंबर के ऊपर कौन है, यूएसए की। यूएसए की कंजम्पशन कितनी है, 4520। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है, जो क्योंकि हम ना अच्छे कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं यहाँ पे, गप्पों वाला तो चैनल नहीं है ना ये। चाइना की कितनी है जी प्रोडक्शन, 9456 मिलियन गीगाबाइट, ट्रिलियन गीगाबाइट, TWH। ये देखिए TWH। यूएसए की कितनी है, 4520, इनसे 50%, आधी। ओ सॉरी, ये है चाइना, मैं रशिया के ऊपर लिख दी, लेकिन ये यहाँ आनी भी नहीं थी। अब अमेरिका से डबल इलेक्ट्रिसिटी का ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना आपके माइंड में सवाल उठना चाहिए कि ये डबल इलेक्ट्रिसिटी पैदा क्यों कर रहे हैं। एक तो इनके यहाँ भी 140 करोड़ लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग हैं। एक तो लोगों की कंजम्पशन है, प्लस इनके यहाँ फैक्ट्री की कंजम्पशन बिजली की बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ना आप, उतनी आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपकी इकोनॉमी उतनी ही पावरफुल होगी। अमेरिका की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, आप इससे क्योंकि अमेरिका को 30 करोड़ लोगों को बिजली देनी है, उसके बाद उसने प्रोडक्शन करनी है। यहाँ 140 करोड़ लोगों को। पर अब आ गई दयनीय स्थिति भारत की। मैं अलग से भारत की बना के लाया हूँ, ये देखिए आप, कितनी है इंडिया की, 1874। चाइना से 4 गुना कम, अमेरिका से आधी से भी कम, 2.5 गुना। तो भारत बहुत ज़्यादा लैग करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इसीलिए आप लोगों के घरों में कट लगते हैं, बिजली आपके घरों में जाती है, वो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कट लगते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बहुत कम है कंपैरिजन टू अमेरिका, कंपैरिजन टू चाइना। अगर हमको चाइना बनना है ना, तो भारत को
नियर टर्म में इमीडिएटली बनानी पड़ेगी 3000 TWH, फिर हमको जाना पड़ेगा 4000 पे, फिर जाना पड़ेगा 5000 पे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, भारत देश का जो इंजन है ना, डेवलपमेंट का जो इंजन है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और ये पोल्यूशन और चारों तरफ जो हमने आपको धुआं होता है, दिल्ली में आप देखते हैं, नॉर्थ इंडिया के शहरों में देखते हैं, आप रह नहीं सकते वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम कोल हमने बेस बना रखा है, क्रूड ऑयल हमने बेस बना रखा है, धुआं उड़ाएंगे वो, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा उससे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ही भारत की मेजर समस्याओं का हल है। तो यहाँ मुझे आपको नीचे नहीं देखना है, रशिया में तो लोग ही कुछ नहीं है, फिर भी काफ़ी है इनकी। जापान, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, इनको नहीं हमको देखना, हमको ऊपर देखना है, ऊपर यूनाइटेड स्टेट और चाइना, जिससे हम बहुत पीछे हैं। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा ये चैनल देखें और कम से कम प्लान तो करें कि हमको किस प्रकार से चाइना को कैचअप करना है, क्योंकि हमारे यहाँ चाइना से ज़्यादा लोग हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी हमारे यहाँ, इसमें से आधी से ज़्यादा तो लोग ही इस्तेमाल कर जाएंगे। आपके घरों में बिजली आप यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो फ़ायदा होगा, लेकिन इमीडिएट तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना उसका। या तो कोई फैक्ट्री चल रही हो तो प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे। आगे आइए आप, अरे यार ये देखिए, ये ना हमें क्यों परेशान कर रहा है। ये एनर्जी मिक्स इंडिया की हम फाइनल कंजम्पशन लेके आए हैं 2022, ये वर्ल्ड एनर्जी इंस्टीट्यूट है, उसका हम डाटा लेके आए हैं, कोई हमारा अपना डाटा नहीं है। ये सबसे रिलायबल डाटा क्या बोल रहा है, भारत में हम 16.7% क्या यूज करते हैं, कोल। 31.5% क्या करते हैं हम, ऑयल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी 18%, बायोफ्यूल्स एंड बेस्ड 28% के करीब। और मैं तो यहाँ सरकार को शाबाश, जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट, यहाँ पे हमको काम करना है, यहाँ पे हमको काम करना है। ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हम अप्रोक्सीमेटली 50% कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए 75 to 80%, जिसमें हम रिन्यूएबल वेस्ट से एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का शेयर अभी देखो कितना है, 18%। इलेक्ट्रिसिटी का शेयर 50% प्लस जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ऑयल प्रोडक्ट और कोल, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ऑयल प्रोडक्ट हम बाहर से खरीदते हैं, उसमें हमारे रुपये डॉलर में खर्च होता है। कोल हम यहाँ से निकालते हैं, लेकिन कोल की से क्या होता है, धुआं फैलता है चारों तरफ, क्लाइमेट में पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ये भी नेगेटिव है। रेड से करते हैं इसको क्रॉस, ये भी नेगेटिव है। ये वाले जोन के अंदर हमको जाना है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। अगला आइए आप, जनरेशन। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन किस प्रकार से है 2022 में। 72% बिजली हम बनाते हैं कोल से, इसको तो काटा लगाओ आप पहले। 72% दयनीय स्थिति है भारत की यहाँ पे। ऑयल से 0.3, हाइड्रो 9.6%, इससे हमको ज्यादा, सोलर 5.8%। तो हमको रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए उससे, या हाइड्रो से करनी चाहिए, सोलर से करनी चाहिए, कोल से हम करते हैं। कितना भारत की नेगेटिविटी है इसमें। तो आज इसी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैं स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं। उस स्टॉक का नाम है एनटीपीसी, जो नवरत्न है भारत का नगीना। अगर सरकार का कोई स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी के स्टॉक को, अब ये एनटीपीसी का स्टॉक कहाँ किस चीज के लिए ज्यादा मशहूर है, उसको हम इन डेप्थ जो है इसका एनालिसिस करके एनालाइज। एनटीपीसी क्या क्या करती है, इसकी जो 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पावरिंग इंडिया एनटीपीसी डोमिनेट, कितना लिखा हुआ है, 76.6 गीगावाट पोर्टफोलियो, ह्यूज पोर्टफोलियो, इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेटर, 17% ऑफ नेशनल कैपेसिटी, 22% ऑफ आउटपुट। मतलब सीधा सीधा आप रख लीजिए इसको 1/5 भारत की 1/5 जो प्रोडक्शन है
वो कौन करती है? एनटीपीसी। कोर बिजनेस में 94% रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन आता है इसका। डाइवर्सिफाइड इनटू कंसल्टेंसी, कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। एनटीपीसी साथ में एक्सप्लोर भी करती है, कोल माइनिंग भी करती है और कंसल्टेंसी भी करती है, उससे भी इसको रेवेन्यू आता है, लेकिन मात्र कितना? 6%। ग्रीन रेवोल्यूशन, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एम्बिशन। मुझे जो सबसे बढ़िया कंपोनेंट, सबसे शानदार कंपोनेंट लगता है ना किसी का, इसका, वो मुझे लग रहा है यहीं पे, जो न्यूक्लियर एनर्जी और कहाँ रिन्यूएबल एनर्जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी जो लड़ाई हुई किसकी? यूएस की और ईरान की, उस लड़ाई में किसको लेके? न्यूक्लियर को लेके हुई ना। ईरान को कोई ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियर पावर बनाने की, उनके पास बहुत तेल है। भारत 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास यहाँ पे, हमको बहुत सख्त ज़रूरत है न्यूक्लियर पावर की, रिन्यूएबल एम्बिशंस की। तो ये देखिए, न्यू न्यूक्लियर जॉइंट वेंचर अश्विनी, क्या शानदार नाम है। 2800 मेगावाट माही बंसारा प्रोजेक्ट, 2800 मेगावाट, वाह कितना शानदार। और किससे? न्यूक्लियर एनर्जी से। टारगेट है 60 गीगावाट रिन्यूअल बाय 2032 प्लस 7.2 गीगावाट थर्मल बाय 27। अब देखिए 60 गीगावाट ये बनाना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी, जो एकदम क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी है। 2032 के लिए। ये देखिए टोटल कैपेसिटी है इसकी आज की डेट में 76.6 गीगावाट, और ये बोल रहे हैं कि अगले 7 सालों में 7 ईयर्स के लिए ये 60 गीगावाट ये वाली एनर्जी बनाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। कितना शानदार टारगेट है इनका। पर ये टारगेट ही ना रह जाए, क्योंकि जैसे हमारे वायुसेना अध्यक्ष जी थे ना, जो हेड हैं वायुसेना के, उन्होंने आके क्या बोला कि जितने भी हमारे ये प्रोजेक्ट है ये कागजों में रहते हैं, बोलते हैं कि 2015 में कंप्लीट होने, 2025 तक नहीं हो रहे हैं, 2010 में होने, 2025 तक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे ये कागजी ही टारगेट ना बन के रह जाए कि पेपर्स पे हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी प्राउड फील हो रहा है एक्सप्लेन करते हुए, और ग्राउंड में देखेंगे तो टें फिश, कुछ नहीं निकल रहा है। तो ऐसा ना हो। अंडर कंस्ट्रक्शन 10.3 गीगावाट रिन्यूएबल और 2.3 गीगावाट हाइड्रो, दोनों बहुत शानदार है। स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, फ्यूल सिक्योरिटी, तीनों 96,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट हो रही है 4.2 गीगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट की। क्या बात है, एक्सीलेंट, एक ही शब्द है मेरे पास, एक्सीलेंट। जॉइंट वेंचर फॉर पंप्ड स्टोरेज रिन्यूएबल, फ्यूल सिक्योरिटी, 214 MMT कोल डील 20 ईयर, गैस पैक्ट टिल 26। ये कोल की डील में ना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, इससे पता क्या होता, चलो हम लोगों को तो बिजली मिलेगी, लेकिन इससे क्लाइमेट का जो पोल्यूशन है वो बहुत हाई लेवल पे होगा। लेकिन जो न्यूक्लियर में ये जा रहे हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसकी? एनटीपीसी की। और ये एनटीपीसी के जो कंपोनेंट हैं, एनटीपीसी किस में काम करने जा रही है? न्यूक्लियर में काम करने जा रही है, प्लस किस में जा रही है? रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है ना, इसके लिए बहुत ही एक्सीलेंट काम ये कंपनी करने जा रही है, और भारत की नवरत्न कंपनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कंपनीज में से ये एक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस एनटीपीसी का, कि एनटीपीसी का जो स्टॉक है, अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चार्ट क्या बोल रहे हैं इसके, ये कंपनी क्या करती है, वो सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसमें चलते हैं आगे, और यहाँ पे जो इसका अगला कंपोनेंट है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, एनटीपीसी। इसका अब हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में क्या करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस। ये है हमारी आज की इन्वेस्टमेंट टिप। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट टिप है,
हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। हमारा टारगेट है 50,000 व्यू हमारे हो जाएं बहुत जल्दी से, और हम 5,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच जाएं। फिर अगला टारगेट होगा 7,500 सब्सक्राइबर, 75,000 व्यू। अगला टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर, 1 लाख व्यू, और इस तरह से हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए जी, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर नहीं पसंद है डिसलाइक करिए, पर कमेंट करके बताइए। चलिए अब पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस से। ये फंडामेंटल एनालिसिस कि स्टॉक आखिर है कैसा। और आप याद रखिएगा, या तो स्टॉक बहुत बुरा होगा तब हिमालय स्टॉक गुरुकुल आपके सामने लेके आएगा कि बच के रहना इससे, या बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक नेगेटिव स्टॉक मैं कोई नहीं लेके आया हूँ, पॉजिटिव स्टॉक चले हैं। तो देखते हैं इसको की इंडिकेटर्स क्या हैं किसके, एनटीपीसी के की इंडिकेटर्स। इनको स्टडी करते हैं हर रोज की तरह जो हर स्टॉक को करते हैं हम। मार्केट कैप कितनी है, 3,32,463, तो मतलब लार्ज कैप है, ये उस कैटेगरी में आ गई। स्टॉक पी 13.8, बहुत सही। इंडस्ट्री पी 38, इसका मतलब है 10 आउट ऑफ 10। मैंने आपको पी में क्या समझाया हुआ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है कि किसने बनाया है इसको, वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ग्राहम ने। ये दो लोग हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर जिनको बोला जाता है। ये लोग कहते हैं पी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड इट शुड बी लेस देन 25। जितनी 1 की तरफ होगी उतना ही वो स्टॉक अच्छा होगा। तो इसकी पी रेशो कितनी है, 13.8, मतलब। और इसी के सेक्टर की जो एनर्जी की कंपनीज हैं उनकी पी कितनी है, 38.2, मतलब 3 टाइम सस्ती है ये स्टॉक, 3 टाइम चीप। तो मतलब इस स्टॉक में, और मैंने इस स्टॉक में आपको बता दिया इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस आपको पता है, इसका पोटेंशियल मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या कंपनी करती है ये, और इसका फंडामेंटल स्टार्ट कहाँ से हुआ, 10/10 से, मतलब बिगिनिंग कितनी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ऊपर अच्छा माना जाता है, ये है, इसको हम देंगे 8 आउट ऑफ 10। इंट्रिंसिक वैल्यू 213, अभी 333 है। इंट्रिंसिक वैल्यू से 100 रुपए से भी ज्यादा महंगी है, ये चीज आ गई इसमें नेगेटिव, इसके लिए हम इसको नंबर देंगे 2/10। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, 10 आउट ऑफ 10, एक्सीलेंट। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर कर ली हमने। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ये होनी चाहिए 1.5 से नीचे, ये थोड़ी ऊपर है, इसको देंगे हम 6 आउट ऑफ 10। सेल्स ग्रोथ 5% कमजोर है, सेल्स ग्रोथ इतनी कम नहीं होनी चाहिए, इसको देंगे हम 4 आउट ऑफ 10। करंट प्राइस ऑफ बुक वैल्यू 190, इट्स गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6, तो यहाँ पे हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे इसको 8 दिए, तो यहाँ पे इसको 9 आउट ऑफ 10 बनते हैं। एबिटा 8.94, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही अच्छा। अर्निंग पर शेयर 24 रुपीज, बहुत ही अच्छा, 10 आउट ऑफ 10, बहुत ही बढ़िया है ये। मार्केट कैप ये कर दी। लोन कितना लिया, कोई लोन नहीं है, बहुत बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10। नेट प्रॉफिट ये हमने कर लिया। हाई लो 293 लो है, 448 इसका हाई है, ये 52 वीक की रेंज है, याद रखिए इसको। डिविडेंड यील्ड 2.33%, 3% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा डिविडेंड यील्ड है, हम इसको देंगे 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स। फेस वैल्यू 10 है, मतलब ये स्टॉक जरूर स्प्लिट होगा किसी दिन। स्प्लिट होगा तो जैसे वो स्प्लिट करेंगे उतने आपके शेयर बढ़ जाएंगे। क्रेडिट रेटिंग है नहीं, डिविडेंड यील्ड हमने कर लिया। पीजी रेशो एक्सीलेंट है इसकी, एक्सीलेंट, 10 आउट ऑफ 10। प्राइस टू अर्निंग हमने कर लिया, प्रॉफिट ग्रोथ हमने कर ली। सेल क्वार्टर की बहुत ही पुअर है, सेल वेरिएशन जो है, तो इसमें तो हम इसको 2 नंबर देंगे आउट ऑफ 10। ये जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस है एनटीपीसी का, और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस के ऊपर हम इसको बोलेंगे गुड, एक्सीलेंट नहीं बोल पाएंगे, गुड स्टॉक टू बाई इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। अच्छा स्टॉक है,
एक और इलेक्ट्रिसिटी, एक नहीं 2-3 और कंपनीज हैं, उनको भी मैं एनालाइज करूंगा। लेकिन ये गुड, अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने की, सेफ कंपनी है इन्वेस्ट करने की। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, आगे हम एनटीपीसी का करेंगे, एनटीपीसी का टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कि किस प्रकार से इसका चार्ट है आजकल, उस चार्ट के ऊपर आपको इस स्टॉक को कैसे स्टडी करना है और क्या ये आज की डेट में चार्ट के अकॉर्डिंगली बाई करने के लायक है कि नहीं है। चलिए जी, चार्ट के ऊपर ये देखिए, ये इसका डे का चार्ट है। यहाँ से मार्केट गिरती है, ये भी गिरता है, फिर ये ऊपर को यहाँ से यहाँ जाता है। कहाँ, ये देखिए आप, इसको मुझे लगता है ना, थोड़ा सा मुझे ना किसी ने कमेंट बॉक्स में मेल पे लिखा था कि सर थोड़ी सी आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ना वो मिल नहीं रहा है। अभी वो फीचर इसमें ओपन नहीं हो रहा है आईपैड में, जहाँ से मैं आपको यहाँ स्केल लेके आऊँ। मैं उस फीचर को पहले स्टडी करूँगा, फिर आपको ड्राइंग की स्केल जनरेट करूँगा। अभी तो नहीं है इसमें, तो अभी आपको मेरी पुअर ड्राइंग के साथ ही वो करना पड़ेगा। ऐसे मार्केट फॉल करती है, मार्केट नहीं एनटीपीसी, फिर ये राइज करता है और राइज ये है इसका, और फिर यहाँ फॉल और फिर कंसोलिडेशन। ये देखिए आप, जून मंथ में कहीं नहीं गया ये स्टॉक, पूरे जून मंथ में इसमें क्या हो रही है, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, दो ही ऑप्शन है, या तो स्टॉक नीचे को ब्रेक डाउन होता है, या तो स्टॉक ऊपर को राइज करता है। या तो ब्रेक डाउन होगा या तो ब्रेकअप होगा, या एकदम वो ऊपर को स्टॉक जाएगा। इसको लेके मैं आपको बता सकता हूँ ब्रेक डाउन तो उसमें नहीं आएगा। इतना शानदार पोर्टफोलियो वाला ये स्टॉक है, इसने ऊपर कोई सी जोन में जाना है और ये खरीदने का जोन है। वाई यहाँ देखिए कितनी है, 45 पे आरएसआई है, बिल्कुल बाइंग जोन के अंदर ये स्टॉक है। ये डेली वाला हो गया, ये वीकली फ्रेम भी आपके लिए लेके आया हूँ। वीकली फ्रेम क्या बता रही है, ये देखिए, ये इसका हाई जोन पे गया, ये हाई जोन पे गया 440 पे, फिर ये स्टॉक यहाँ पे आया, ये देखिए 290 के आसपास। ये परफेक्ट इसका बाइंग जोन था जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा। फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर को जा रही है और अब हल्का हल्का नीचे को आ रहा है। तो यहाँ मैं आपको समझा दूं, आपको स्टॉक को खरीदना है, लेकिन किस प्रकार से खरीदना है। आज जैसे मान लो आप 5 से लेके 500 तक या 5000 स्टॉक तक, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी पॉकेट में पैसा है, 5 स्टॉक छोड़ो। अगर 1000 रुपये है ना आपके पास, तो एक स्टॉक खरीद लो बस। जब भी आपके पास 1000 रुपया हो, एक स्टॉक खरीद लिया आपने, बाकी और भी एक यही नहीं खरीदना है ना, और भी खरीदने हैं आपको, तो एक स्टॉक खरीद लिया। मतलब आप गरीबी के बहुत नज़दीक हैं। अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो 5 स्टॉक खरीद लो, 10 खरीदो, 15 खरीदो। पॉकेट से पूरा पैसा कभी नहीं लगाना होता है। आप कोई कुछ एक प्रपोर्शन, जो फॉर्मूला मैंने बनाया है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, जल्दी से जाओ हमारे उन वीडियो में, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। वहाँ पे आप जाओ, उसी टेक्निक से आपको बाइंग करनी है। तो आप, ये जोन है आजकल, परफेक्ट जोन है बाई करने का। तो आप एनटीपीसी को आजकल धीरे 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 कम्युलेट करिए। आपका देखो क्या आपको खुशी मिलेगी स्टॉक को खरीद के। आपने एनटीपीसी में पैसे लगाए, आपके घर में जो लाइट आ रही है, वो लाइट, उस लाइट का आप सोचिए कितने % हिस्सा उस लाइट का कहाँ से आ रहा है। एनटीपीसी मतलब आपके घर में अगर 5 बल्ब है ना, या 5 ट्यूब्स हैं, बल्ब तो नहीं होते हैं, बल्ब होते भी हैं तो दूसरे वाले हैं आजकल, तो 5 ट्यूब जल रही हैं, तो एक ट्यूब जो है ना वो एनटीपीसी से जल रही है, वो तय है। तो आपने पैसे लगाए, उस पैसे, आपका पैसा बढ़ भी रहा है और साथ में आपको लाइट भी दे रहा है, आप उसके सारे, आपका जीवन आगे भी चल रहा है। इससे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट दुनिया में क्या हो सकती है। उस स्टॉक में आप लगा रहे हैं जो आपके जीवन को डायरेक्टली छू रहा है, इनडायरेक्टली नहीं। रिलायंस में आप लगा रहे हैं ना पैसा, तो ज़रूरी थोड़े नहीं है कि आपके पास जियो की सिम है, ज़रूरी थोड़े नहीं है कि
कि आप रिलायंस के पंप से तेल डालते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रिलायंस के यहाँ से आप सामान खरीदते हो, आप किसी और स्टोर से खरीद लेते होंगे। लेकिन एनटीपीसी में पैसा लगाया तो वो आपकी ज़िंदगी से डायरेक्टली जुड़ रहा है। तो दोस्तों, एनटीपीसी और आपका देश के प्रति प्रेम यहाँ झलकता है ना साफ साफ। हमें अपनी देश की सरकारी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन वो सरकारी ना हो ना फ्रॉड जैसी, तो ये वो कंपनी नहीं है। ये बहुत शानदार सरकारी कंपनी है। ये आपके सामने डाटा बता रहा है, मैं जवानी नहीं बता रहा हूँ आपको। मंथली फ्रेम के ऊपर आइए, ये देखिए यहाँ से, और कब की बात है, 21। कितने रुपए का स्टॉक था ये? 100 रुपए से कम का स्टॉक था। 2021 से लेके 4 सालों में इसने 4 गुना पैसा कर दिया आपका। डिविडेंड आपका अलग से दिया इसने। अब ये फॉल किया, शायद फॉल किया होगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टॉक को खरीदो। अब यहाँ से ये मोड़ा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस जोन में आप भी अकोमोडेट करते जाइए। एनटीपीसी फैंटास्टिक। ये फ्रेम क्या बोल रही है? ये फ्रेम बोल रही है बाई। कौन सी वाली फ्रेम है? मंथली। अब आइए, वीकली फ्रेम क्या बोल रही है? बाई दिस स्टॉक। डेली फ्रेम क्या बोल रही है? ये तो चीख चीख के बोल रही है कि मैं कंसोलिडेशन में हूं, जल्दी से मेरे को खरीद लो। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे बाई किया जाए। तो चार्ट परफेक्टली एनटीपीसी का बोल रहा है कि एनटीपीसी इज इन अ बाई जोन। एनटीपीसी इज इन अ बाई जोन। जैसे जैसे आपके पास पैसा है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैंने आपको क्या समझ, ये है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। ये मैं समझा देता हूँ आपको क्लोजिंग से पहले। आपके पास है 2500 रुपये, तो 500 रुपये में खरीदो। आपके पास हैं 25,000 रुपये, तो 5,000 रुपये के एनटीपीसी खरीदो। अब है आपके पास 2,50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये के एनटीपीसी के स्टॉक खरीदो। अब मान लो 25 लाख रुपए है आपके पास, तो 5 लाख रुपए के खरीदो। अगर आपके पास 2.5 करोड़ है तो 50 लाख रुपए के स्टॉक खरीदो। अगर आपके पास 25 करोड़ रुपए हैं तो 5 करोड़ रुपए के स्टॉक खरीदो। ये है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। कैसे करते हैं इसको, मैंने पूरा वीलॉग, कम से कम 10 वीडियो लॉग बनाए होंगे मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। जितने भी, अब जितने 500 रुपये तो होंगे ना आपके पॉकेट में, नहीं है फिर तो आप तो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, फिर स्टॉक मार्केट नहीं है आपके लिए। तो अगर आपके पास ये पैसे हैं तो आप जाइए और एनटीपीसी का स्टॉक खरीदिए, और हर रोज आप बल्ब को, ट्यूब को देखेंगे कि यार मैंने भी कुछ पैसे लगाए हैं इसके अंदर। आपको मालिक, बिजली का मालिक होने का, वो गाने वाली बिजली नहीं वो जो जलने वाली बिजली है, उसका मालिक होने का आपको एक प्राउड महसूस होगा। तो एनटीपीसी का जो स्टॉक है उसका आज हमने एनालिसिस किया। बहुत ही शानदार स्टॉक है। और यहाँ मैं आपको डिस्क्लोजर बता दूं कि हमारी हिमालयन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी में रही है, हमेशा रही है, आगे भी रहेगी, क्योंकि नेशनलिज्म का जो कीड़ा है हमारे अंदर काफ़ी सारा है, और नेशनलिज्म में हमारा फ़र्ज़ है कि हम भारत की स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में पैसा लगाएं। हमने भी इन्वेस्ट किया है, आप लोग इन्वेस्ट करिए, मेरे बोलने पे नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस किया, इस वीडियो को 4 बार देखिए, 10 बार देखिए पैसा लगाने से पहले। फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया मैंने, टेक्निकल एनालिसिस करके बताया आपको। ये दोनों अगर आपको अपील करते हैं तो आप जाके ज़रूर खरीदिए। नहीं अपील करते तो अगले 10 बार देखिए इस वीडियो को, आपको अपील करेगा ये, क्योंकि इससे सिंपल मुझे नहीं लगता आपको बताया जा सकता है। तो इस शानदार इन्वेस्टमेंट को आज हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो ये आपको जो सामने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है ना, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए। देखिए, अगर आपको पसंद नहीं है ना तो डिसलाइक ज़रूर करिए, लेकिन डिसलाइक के साथ आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं इसको। वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। आई होप कि आपको ये आज का वीलॉग हमारा पसंद आया होगा, और अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड।